नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है ये एक प्रबंध काव्य है और इसमें 7 सर्ग हैं। जो कुरुक्षेत्र कविता है इसके चतुर्थ सर्ग में महाभारत के कारणों को तलाश करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ जो शूरवीरों के धर्म हैं उसके बारे में विवेचना की गई है। हृदय और बुद्धि की आपस में तुलना की गई है और जो भीष्म पितामह हैं वो अपने मन के भावों को युधिष्ठिर के सामने व्यक्त करते हैं। तो आइए इस कविता के माध्यम से जानते हैं। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है। पितामह कौन है? जो भीष्म पितामह है। कह रहे हैं कौन्तेय कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से कौन कह रहे हैं? पितामह। किसकी कथा? रण यानी युद्ध की। युद्ध की कथा कहते हैं पितामह युधिष्ठिर को। युद्ध की कथा या बात उनसे कर रहे हैं। विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है और उनके मन में जो विचारों की लड़ी गूंथी हुई है उसमें अपनी व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा या अपने दुख को व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। जो उनके विचार हैं उसमें बहुत सारे दुख हैं जो गूंथे हुए हैं और उन्हीं को अभिव्यक्त कर रहे हैं युधिष्ठिर के सामने। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। यानी जब मन रूपी सागर मथित होकर यानी किस तरह से विचलित होकर या हालातों से पीड़ित होकर। मथने का मतलब होता है कोई भी, चाहे वो जल है, जल को मथा जाता है, या जैसे दूध दही को मथा जाता है तो मक्खन निकल आता है। यानी इतनी अधिक उथल पुथल होना कि जब मन रूपी सागर है वो बेचैन हो उठे। डोलने का मतलब है व्यथित हो जाना, मचल उठना। अर्थात जब मन रूपी या हृदय रूपी सागर पीड़ा रूपी लहरों से जब मथा जाता है तो ऐसी अवस्था होती है जैसे कि इस समय भीष्म पितामह की है। उनके मन में, उनका मन डोल रहा है, अनेक विचार प्रकट हो रहे हैं। छिपी निज वेदना, निज यानी अपनी वेदना यानी पीड़ा, गंभीर नर भी बोलता है। अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए जो गंभीर नर है, गंभीर स्वभाव का मानव है, वो भी बोल उठता है या बोलता है। तो क्योंकि जो भीष्म पितामह है ये गंभीर प्रवृत्ति के मानव हैं और ये भी युधिष्ठिर के सामने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने मन की व्यथा कह रहे हैं। यानी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से विवश होकर जो धैर्यशील या गंभीर मानव है वो भी अपने हृदय में छिपी हुई वेदना को प्रकट कर उठता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। पितामह क्या कहते हैं कि चुराता न्याय अर्थात जो न्याय का नाश करता है, न्याय को समाप्त करता है, वही रण को यानी युद्ध को बुलाता है, वही एक कारण बनता है युद्ध का। क्योंकि जो व्यक्ति न्याय का नाश करेगा और चारों ओर अन्याय फैलाएगा तो वो क्या होगा? युद्ध का कारण वो बनेगा। युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वत्व की अन्वेषणा, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, स्वत्व की यानी अपने आप की अन्वेषणा पातक नहीं है। पातक होता है पाप। कि अपने आप को, आपकी खोज करने का तात्पर्य यहाँ क्या है? अपने अधिकारों की खोज करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ये कोई पाप नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं। ये जीवन नरक उन लोगों के लिए बन जाता है जो पाप को स्वीकार कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाते। न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारता है और न उनके लिए, हेतु यानी के लिए, जो रण यानी युद्ध में उसे ललकारता है। उसे किसे? अन्याय को ललकारता है, उसके लिए भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए किसी को चुनौती देना, युद्ध भूमि में ललकारना कोई अन्याय नहीं है। अन्याय तो वो है जब हम चुपचाप अन्याय को सहन करते रहें, तो वो हमारे लिए गंभीर परिणाम वाला हो सकता है। तो यहाँ पर गीता के उपदेश को महत्व दिया गया है कि गीता भी तो यही कहते हैं कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय को सहना
पाप है। ये भी गीता में ही सिखाया गया है और इस कविता के माध्यम से भी यही बताने का प्रयास कवि ने किया है। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा मरना किसी से। पितामह क्या कहते हैं? सहज, आसानी से, ना तो कोई किसी से लड़ना चाहता है, ना ही कोई किसी को मारना चाहता है और ना ही स्वयं मरना चाहता है। यानी ये सब कार्य आसानी से नहीं होते, सहजता से नहीं होते। सहज ही चाहता कोई नहीं, कोई क्या नहीं चाहता? लड़ना नहीं चाहता किसी से भी, और ना ही किसी को कोई मारना चाहता है अथवा ना ही स्वयं मरना चाहता है। ये कार्य कब होते हैं? जब बेबस हो जाते हैं, अन्याय चारों ओर फैल जाता है, तब उस अन्याय को समाप्त करने के लिए मानव को दुखी हो मन से या बेबस होकर ये कार्य, मजबूर होकर ये कार्य करने पड़ते हैं। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है। नर यानी मानव क्या नहीं समाप्त करना चाहता? दुशांति। दुशांति यानी दुखों को भोग कर भी अगर शांति मिले तो भी मानव उस शांति को बनाए रखने का प्रयास करेगा, उस शांति को तोड़ेगा नहीं, उसे समाप्त नहीं करेगा। जहाँ तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है, कि जहाँ तक हो सके अपने निज यानी अपनी शांति और प्रेम को वो बनाए रखना चाहता है, उसका वो निर्वाह करता है, उसे निभाना चाहता है। वो उस शांति को समाप्त करना नहीं चाहता, चाहे वो शांति कितने ही दुखों के कारण क्यों ना आए, लेकिन उस शांति को भी बनाए रखने का वो प्रयास पूर्ण रूप से करेगा और अपनी ओर से शांति और प्रेम को बनाए रखने का प्रयत्न करने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी रहता है। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को। मनुज है मानव, लेकिन ये जो शांति प्रियता का भाव है ये केवल मानव के हृदय में उत्पन्न होता है। ये मानव यानी जो मानवीय गुणों से युक्त है, जो शांति, अहिंसा, प्रेम, सत्य, इन बातों को जानता है, जिसके मन में ये भाव हैं यानी मानवीय भाव हैं, केवल उसी को शांति प्रियता का भाव रोकता है। वो किसी भी बात को कहने से पहले ये सोचेगा कि मैंने अगर ये कहा तो मेरी इस बात से कहीं शांति भंग ना हो जाए, लेकिन नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज यानी दानव, वह रोक नहीं पाती। कौन नहीं रोक पाती? जो शांति प्रियता का भाव है वो दुराचारी यानी बुरी प्रवृत्ति के दानव में नहीं होता। यानी जो दानव प्रवृत्ति के मानव है या मनुष्य हैं उसमें वो भाव नहीं आता। यानी जो बुरे भाव, बुरे विचार, बुरी बुद्धि वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि संसार में शांति भंग हो जाए। उनके विचार उसके मानव के विपरीत रहते हैं। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? दनुज यानी जो दानव है वो शिष्टता युक्त जो मानव है, शिष्टाचार वाला या शिष्ट व्यवहार वाला जो मानव है उसको कभी पहचानने का प्रयास नहीं करता। प्रश्न कर रहे हैं वो यहाँ पर। विनय को नीति कायरता की सदा वह मानता है। विनय यानी विनम्रता को, विनम्रता उसको क्या समझता है? उसको कैसी नीति समझता है? कायरता की। कायरता की नीति कौन मानता है? दनुज मानता है। दानव क्या सोचता है कि जो मानव है, शिष्टाचार युक्त जो मानव है, उसने अगर विनम्रता के स्वभाव को अपना रखा है तो वो जो दनुज है वो ये सोचता है कि वो मानव तो कायर है, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन जो शिष्ट मानव है वो क्या चाहता है? वो शांति प्रिय है और वो शांति की स्थापना चाहता है। लेकिन दनुज इसका गलत इस्तेमाल करता है या गलत उसका अर्थ निकाल लेता है। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अन्य की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोटक कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है। कि जैसे जैसे अन्याय को सहन करते करते समय बीतता चला जाता है, वैसे वैसे त्यों त्यों यानी वैसे वैसे जो परिस्थितियां हैं वो और ज़्यादा भयंकर हो जाती हैं, घोर हो जाती हैं, भयंकर हो जाती हैं। यानी अन्याय को सहते सहते परिस्थितियां और ज़्यादा असहनीय होती चली जाती हैं। अन्य यानी अन्याय, अन्याय की जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जाती है, कराल यानी विकराल रूप धारण कर लेती है और अधिक ज़्यादा कठोर हो जाती है। अर्थात अन्याय की जो कड़ी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, अन्याय पर अन्याय होता ही चला जाता है। किसी दिन तब जब अन्याय समाज में बहुत अधिक बढ़ जाता है, अन्याय की जंजीर भीषण और कठोर हो जाती है, तब क्या होता है? यहाँ पर ध्यान रखना कि कराल का मतलब है यहाँ पर भयंकर, कठोर हो जाती है। तब किसी दिन
महाविस्फोटक कोई फूटता है, कि तब कोई क्रांति के रूप में महाविस्फोट होता है, कोई महान क्रांति होती है और वो कहाँ होती है? समाज में। मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है, और उस क्रांति को लाने वाला कौन होता है? मनुज, यानी मानवीय गुणों से युक्त जो मानव है, जिसमें मानवीय गुण हैं, वो मानव अपनी जान हाथों पर लेकर, अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर उन दनुज यानी दानवों पर, जो दानव है उन पर, दानव कौन है? जो अत्याचारी व्यक्ति हैं, उन अत्याचारियों पर वो टूट पड़ता है। अर्थात समय के साथ साथ वो परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा गंभीर और असहनीय हो जाती है कि मानव को विवश होकर युद्ध करना ही पड़ता है। किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ। अन्याय कौन करता है? जो दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ये कुरुक्षेत्र कविता का व्याख्या भाग 1 था। इसके माध्यम से जो भीष्म पितामह है वो मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि युद्ध का निर्णय लेना कोई आसान कार्य नहीं है, बल्कि बहुत विवश और मजबूर होकर कोई भी व्यक्ति जो मानवीय गुणों से युक्त है वो मजबूर होकर ही युद्ध का निर्णय लेता है। उम्मीद करती हूँ कि जो कविता मैं आपको करवा रही हूँ ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इसके साथ साथ आप जो खुद आप कविताएं करते हो वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।